गाइस आजकल के टाइम में देखिए तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा रहा है और इसी के साथ साथ साइबर अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, क्या वो आपका लैपटॉप सिक्योर है, सेफ है? जी हाँ गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने डिवाइस को सिक्योर करें, किस तरीके से हम अपने डिवाइस को साइबर अटैक से बचाएं, हैकर से बचाएं और किस तरीके से अनऑथराइज एक्सेस से बचाएं। तो गाइस आप लोग को ये चीज़ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फ़ोन चला रहे हो, कोई भी डिवाइस चला रहे हो, तो आप लोग को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोग को ये चीज़ करनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। आप लोग अगर इन सभी चीज़ों को करते हो तो आप लोग का डिवाइस बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल सिक्योर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर साइबर अटैक्स होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप्स के अटैकर्स को लिया है, एक होता है मैलवेयर और एक होता है फिशिंग अटैक। तो गाइस जो मैलवेयर होता है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स ऐसे काफ़ी सारे मैलिशियस चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड रहते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम को काफ़ी हार्मफुल पहुंचाता है और अगर हमारे सिस्टम के अंदर आ जाए तो हमारे फाइल को या फिर सिस्टम को भी करप्ट कर सकता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं फिशिंग के बारे में, तो गाइस फिशिंग एक तरीके से जैसे सोशल इंजीनियरिंग होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक हैकर नॉर्मल यूजर को मैनिपुलेट करता है, वो किसी फेक लिंक को जनरेट करता है ताकि वो रियल दिखे लेकिन वो एक्चुअल में रियल होता नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई यूजर है उसको नहीं पता इस लिंक के बारे में, या फिर कोई अगर लिंक जनरेट करके वो सेंड कर रहा है उस यूजर के पास, तो उसको नहीं पता होता है कि ये लिंक कहाँ से आया, कैसा है, तो वो क्लिक कर देता है और जो भी डिटेल्स वो मांगता है उसको एक्सेप्ट करते जाता है। और वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर देता है कि वो एक्सेप्ट कर देता है, सारी चीजें जो है एक्सेप्ट कर देता है। तो इससे हैकर के पास आपका सारा डिटेल्स चला जाता है, जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, आपके डिवाइस को कंट्रोल कर लेगा और वो चाहे तो आपके डिवाइस को किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकता है। और साथ ही साथ फिशिंग अटैक की सहायता से वो आपके सेंसिटिव डेटा को भी चुरा सकता है और आपके फाइनेंशियल डिटेल्स को भी चुरा सकता है एंड आपके पर्सनल डेटा को भी चुरा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होते हैं जिससे हमें बच के रहना पड़ता है और अगर आप नहीं बच के रहते हो तो आप लोग का डेटा लीक हो सकता है, आप लोग के अकाउंट के पैसे खाली हो सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें गाइस दिक्कतें हो सकते हैं, आपको मोटी रकम भी पे करनी पड़ेंगी। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करें। तो गाइस प्रोटेक्ट करने का तरीके बहुत सारे हैं, आप लोग कई तरीकों का यूज कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि जितने भी तरीके हैं गाइस आप लोग सभी अप्लाई कर दिया करो। ठीक है, मैं आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से हम अप्लाई करें, मैं हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है। तो अगर हमें मैलवेयर से बचना है तो हमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है जहां से वो प्रोटेक्ट करता है आपकी डिवाइस को। वहां पे एक फायरवॉल भी चलता है कि अगर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मैलिशियस कोई फाइल अगर आपके सिस्टम के अंदर आ रहा है तो वो वहीं से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली जो एंटीवायरस होता है ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस, मैलवेयर अटैक या फिर किसी अनऑथराइज एक्सेस से। अब साथ ही बात करने वाले हैं अपडेट्स के बारे में। गाइस हमें अपने डिवाइस को रेगुलर अपडेट करना चाहिए, जब भी अपडेट आए तो उसको अपडेट कर देना चाहिए, अपडेट को कभी स्टॉप करके नहीं रखना चाहिए, जिससे कि अगर आप लोग के डिवाइस में कोई भी मैलवेयर वगैरह अटैक हुआ है, कभी वायरस वगैरह है, तो वहां से अपडेट के बाद डिलीट हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रेश जिस तरीके से नया आया होता है उस तरीके से वो फिर से रिफ्रेश होता है आपका डिवाइस। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम को अपडेट रखना काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। तो आप लोग अगर अपने डिवाइस को अपडेट नहीं करते हो, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप लोग अपडेट नहीं करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो गाइस। आप लोग को रेगुलर अपडेट करना चाहिए और अगर अभी भी आप लोग एक बार जाके चेक करोगे कि आपका डिवाइस अपडेटेड है कि नहीं है। वीडियो के एंड होने के बाद ये आप लोग का एक असाइनमेंट है, वीडियो के एंड होने के बाद आप लोग अपने डिवाइस में जाओगे और वहां पे अपने अपडेट्स को चेक करोगे। अगर अपडेट आया रहेगा तो उसको आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड करोगे। तो एंटीवायरस और अपडेट्स जो है ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे कि मैलवेयर वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फिशिंग अटैक कोई करता है तो हम उससे किस तरीके से बचें। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने डिवाइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होगा। ऐसा पासवर्ड डालो जिसमें यूनिक नंबर भी हो और स्पेशल नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप लोग इंक्लूड करके डालते हो तो सबसे पहला जो काम होता है वो आपको करना होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि हमें अपने डिवाइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना होगा जिसमें कि आप लोग अपने पासवर्ड के अंदर यूनिक नंबर को इंक्लूड करोगे, अल्फाबेट्स इंक्लूड करोगे एंड स्पेशल कैरेक्टर और ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सेम ना हो, डिफरेंट करके आप लोग यूज कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। साथ ही अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है तो हैकर अटैकर इतना आसान तरीके से उसको क्रैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, चाहे फोन के अंदर हो गया, गूगल का हो गया, मतलब किसी भी तरीके का अगर पासवर्ड हो आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखोगे। ठीक है, सेकेंड चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि हमें किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कोई अगर लिंक भेज रहा है आपके पास तो आप लोग को बिना जाने उसके बारे में लिंक पर क्लिक नहीं करना है और अगर बाय द वे आप कर भी दिए तो वहां पे किसी भी चीज को अलाउ नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, मान लो कि आप लोग के पास एक लिंक आया और आप लोग उस पर क्लिक कर दे रहे हो और सारी चीजें अलाउ कर दे रहे हो, तो ऐसे में क्या पता कि वो एक सस्पिशियस लिंक रहा हो और आप लोग के सारे डिवाइस का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास चला जाएगा, जिससे कि वो आसान तरीके से आपको हैंडल कर सकता है, आपकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बच के रहना चाहिए।
चाहिए। जब तक आप जानो नहीं उसके बारे में कि ये क्या है, कैसी चीजें हैं, जो भेजा है भाई उससे पूछो कि ये किस चीज का लिंक है, ठीक है, अगर ज्यादा ना समझ में आए। लेकिन गाइस आजकल के टाइम पे हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें भी सेफ होना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें भी अपने दिमाग को उस तरीके से चलाना पड़ता है जिस तरीके से एक हैकर सोचता है, जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड गाइस अगर मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।